रोहित सिंह जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन वायदा सरकार को पूरा करना होगा। जनसुराज बार बार कह रही है ये जो 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, अब उनको 2 लाख रुपए भी देंगी सरकार, देगी सरकार, उस पर हमारी नजर रहेगी अगले 6 महीने में। वायदे तो बड़े बड़े कर दिए रोहित सिंह जी। देखिए वादा अगर पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरा नहीं किया होता तो राज्य की सम्मानित जनता ने बार बार एनडीए सरकार, बार बार नीतीश कुमार जी की सरकार, बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को बिहार और देश में स्वीकार नहीं किया होता। इसलिए चिंता मत करे विपक्ष, चिंता न करे कोई व्यक्ति। जो वायदे सरकार ने किए हैं 100% राज्य की जनता को विश्वास है, राज्य की जनता आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार की जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। ये जो विपक्ष के कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द हो गया है, तो हम भोजपुरी साहित्य में बड़ा रुचि लेते हैं, तो एक कहावत याद आ गया कि आपन हारल आ मेहड़ी के मारल केहू से कहल ना जाला। मतलब जब आदमी खुद हार जाता है या धर्मपत्नी का आशीर्वाद पिताई के रूप में मिलता है तो लोग देह झाड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो विपक्ष अपनी गलती से हार गया है, हार छिपाने के लिए अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। बार बार सामाजिक न्याय के जो आधार स्तंभ हैं, पिछड़ा समाज से आने वाले भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार जी, उनको अपमानित कर रहा है। अब ज्ञानेश कुमार में भी पिछड़ा समाज ढूंढ लीजिए आप रोहित सिंह जी, ये तो हाल हो गया है आप लोगों का। हर जगह चश्मा लगाकर और जाति देख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार अति पिछड़ा वर्ग से है, वो गर्व करते होंगे अपने ऊपर, लेकिन अपनी योग्यता से पहुंचे हैं वहां पर। हाँ, सुनना पड़ेगा। हर जगह जाति जाति निकालिए बिहार को जाति से बाहर। अरे नहीं सुनूंगी मैं, निकालिए जाति से बाहर बिहार को। जाति कैसे निकलेगी? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, भारत सरकार के विभागों के सचिव की जाति का लिस्ट जारी करते हैं। अगर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पिछड़ी जाति का बेटा है तो ये कांग्रेस को सुनने में दर्द क्यों होता है? सामंती शक्तियों की गोदी में खेलने वाले राहुल गांधी, लालू ज्ञानेश कुमार के नाम में कुमार में कहां से आ गया पिछड़ा वर्ग? कहां से ढूंढ के लाते हैं आप लोग? पूरा जाति जाति बिहार को जाति से बाहर निकालिए रोहित सिंह जी, बिहार को जाति से बाहर निकालिए। सुनिए, बेरोजगारी में 15 से 29 वर्ष में 10वें नंबर पर है बिहार। 50% लोगों का घर से पलायन हो चुका है। सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। जाति जाति ढूंढना है हर जगह। 35 साल से पिछड़ा वर्ग के वहां पर मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, तो वहीं पर जाति ढूंढना रहना है आपको। बिहार आगे बढ़ा है तो जाति क्यों ढूंढने जाते हैं आप? बिहारी लोगों को गर्व होना चाहिए अपने बिहारी होने पर, जाति ढूंढने चले जाते हैं आप लोग। नीतीश कुमार जी नहीं होते, ठीक है, आप जातिवादी मत बोलिए बिहार को। आप बिहार को, आपको रोहित सिंह को जातिवादी बोल रही हूँ मैं, क्या कि ज्ञानेश कुमार में जाति ढूंढ रहे हैं? हम सामाजिक न्याय की धरती हैं, हम सोशल जस्टिस के लोग हैं। समझ में आ गया। गरीब को अगर कोई दबाएगा, पिछड़ा को कोई दबाएगा, दलित को कोई दबाएगा। गौरव भाटिया जी की मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद अभय दुबे जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब अभय जी, आपके ऊपर आरोप लग गया कि पिछड़ा समाज से आने वाले ज्ञानेश कुमार का आप मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, आपने आरोप सुन लिया है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ कुमार जी जो जन स्वराज पार्टी से हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने दिखाया लोकतंत्र में स्वस्थ विचारधारा क्या है। उन्होंने कोई ठीकरा नहीं फोड़ा निर्वाचन आयोग पे, उन्होंने किसी और की कमी नहीं बताई, उन्होंने आत्मचिंतन किया। और देखिए, भाजपा और जेडीयू भी यही कहती आई है, एनडीए ने भी यही कहा है कि यहाँ पे कोई ABCD पार्टी है, AIM, जन स्वराज, ये नहीं, लोकतंत्र है, हर किसी को हक है वो चुनाव लड़ सकता है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, कम से कम उन्होंने बधाई तो दी हम लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं है। अब आप फर्क देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में कितनी सीटें हैं चित्रा जी? अंडा। पश्चिम बंगाल में अंडा, आंध्र प्रदेश में अंडा, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 2 सीटें, बिहार में 243 में 6 सीटें। अब ये पार्टी अगर अपने अंदर नहीं झांकेगी कि कमी क्या है, कहेगी हम तो फ्रेंडली फाइट्स कर रहे हैं चुनाव में। चित्रा जी, फ्रेंडली फाइट्स क्या होती हैं? आप करके मुझे बताइए, क्या कुछ होता है क्या फ्रेंडली फाइट? इसका मतलब समन्वय की कमी थी। दूसरी तरफ एनडीए में हर कोई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहा था। हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे थे।
जिसका परिणाम अब आया है। और आप देखिए 2014 से मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, आज तक कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में दोबारा चुन के नहीं आई है। 2014 से 11 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी क्या होता है हमने बिहार में देखा, गुजरात में 7 बार लगातार, गोवा में 3 बार, हरियाणा में 3 बार, उत्तर प्रदेश में हमने दोबारा सरकार बनाई और उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई। ये क्यों है? ये है प्रो इनकम्बेंसी। जब आप विकास की बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, 15 सेकंड दे दीजिए। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा? रोहिणी आचार्य तो आरजेडी से ही है ना। उन्होंने कहा कि चप्पल से मारा जा रहा है, गंदी हो तुम कहा जा रहा है। ये महिला सम्मान है। अब आप मुझे बताइए, शिवानंद क्या कहते हैं? शिवानंद जो लालू के साथ रहे हैं, उन्होंने कहा धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू प्रसाद यादव। धृतराष्ट्र मतलब दुर्योधन कौन है? सबको पता है दुर्योधन कौन है। ठीक है। जब तक आप ये अपनी मानसिकता बदलेंगे नहीं, तब तक जनता आप में विश्वास व्यक्त नहीं करने वाली है। ठीक है। ये इस जनादेश का एक मजबूत संदेश। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। इस वजह से जो सवाल मैं पूछना चाह रही थी ज्ञानेश जी को लेकर कि वो पिछड़ा समाज से आते हैं और क्यों कांग्रेस उनका मजाक उड़ा रही है, जो डिबेट में मुद्दा भी उठा था, लेकिन कुल मिलाकर यकीनन विपक्षी दलों को आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। 2025 के चुनाव में जब अलग अलग हिस्सों में हम लोग गए तो वहां पर नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को नहीं मिल रही थी और महिलाओं को लेकर उनकी जो योजनाएं थी उसको गिनाती हुई भी महिला मतदाता नजर आ रही थी। आत्ममंथन का दौर है, लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर और वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उनके टोन अभी से सेट हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।